गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सारे घरों पे फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो क्लास में हो चुका था ऑफलाइन मोड पे। उसमें सिर्फ एक हमारा टॉपिक रहता था नंबर सिस्टम। उसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस का, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है, पुराने वाला सिलेबस नहीं है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे फ़ोन यूज़ करते होंगे, मोबाइल फ़ोन सारे यूज़ करते हैं। तो आप लोग पूछते होंगे एक दूसरे से या बात करते होंगे कि भाई हमारे पास मोबाइल है कौन सा, एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन है या फिर विंडो फ़ोन है। अब देखो, ये एंड्रॉयड, ये आप लोगों का आईफोन, ठीक है, ये विंडो फ़ोन, ये सारे के सारे की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो किसके बेस पे होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका? एंड्रॉयड है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? ये मेनली काम करता है, ये एक हमारे पास इंटरफेस होता है। किस इंटरफेस होता है हमारे लिए, हमारे पास, जो क्या करता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर हार्डवेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। और मेनली हम लोग कहें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दोनों का बैलेंस मेंटेन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी टास्क कितनी फास्ट होगा, कितना सही तरीके से होगा, वो क्या डिसाइड करता है? जो भी आपकी डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसका जो आपका जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, मान लो आप लोग एक्सेल ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये कितनी आसानी के साथ ओपन हो रहा है, कितनी जल्दी क्लिक हो रहा है इसके ऊपर, या कितनी जल्दी टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड होगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये है क्या हमारे पास? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। जो हमारे कंप्यूटर के बेसिक टास्क होते हैं उनको हम, जैसे किसी फाइल को मैनेज करके रखना, फाइल को सेव करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है, मतलब क्या टाइप किया जा रहा है, क्या रिजल्ट देने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके काम क्या होते हैं? बूटिंग द कंप्यूटर, जैसे हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, ये काम बेसिक कंप्यूटर टास्क। जैसे क्या करना, जितनी भी कंप्यूटर के साथ वो डिवाइसेस लगी होती हैं जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, ये कौन वो करता है? मैनेज करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, कि मतलब यूज़र के लिए यूज़र इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली यूज़र इंटरफेस हमारे पास होता है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से, मतलब वो यूज़र फ्रेंडली कितना, कोई भी आप लोग जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी एग्जांपल होती है। इसकी शॉर्ट ये जो है ना, इसकी एब्रीवेशन GUI, इसको याद रखना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद हैंडल सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड शेयरिंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टाइम बाय वेरियस एप्लीकेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। आपका जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, जैसे आप लोगों का CPU किस किस चीज़ के साथ शेयर हो रहा है, मतलब आप देखो, जैसे ही हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग में आपको बताएगा कि CPU को कैसे शेयर करते हैं हम लोग, कितना टाइम ले रहा है किसी टास्क को परफॉर्म करने में, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे शेयर हो रही है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनिपुलेट स्टोर्स रिट्रीव एंड सेव डाटा, कि किसी फाइल को कहाँ सेव करके रखना है, कैसे सेव करके रखना, जो हमारा डेटा सेव है वो हैम्पर ना हो। ये सारी चीज़ें कौन हेल्प करता है इस चीज़ों में? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला जो है, जो आप लोगों को मैंने अभी नाम बताया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो आगे आप लोगों में टाइप जो आप लोगों को मतलब ये टास्क के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। ये ब्रांड के बेसिस पे कह सकते हैं हम लोग, टास्क के बेसिस पे ये टाइप्स नहीं है, टास्क के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। iOS, ये बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज़ होता है? जितने भी आपके एप्पल के आईफोन्स होते हैं ना, जितने भी आपके आईफोन हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। विंडोज़ फ़ोन, जैसे आप लोगों का पहले नोकिया फ़ोन आता था, वो विंडोज़ फ़ोन होते थे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों के जितने भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम आप यूज़ करते हो, मोर देन 90% में आप लोगों को विंडो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप लोगों का जितने भी एप्पल के लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिनक्स,
लिनक्स जो है ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मिल जाता है। और इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम लोग कोई भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली ला सकते हैं। मतलब हम लोगों को कोई कमांड चेंज करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अब विंडोज़ में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी हम लोगों को, जैसे आपका जो लिवर ऑफिस है जैसे, ठीक है ना, लिवर ऑफिस भी आपका जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब आती है इनकी टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, मतलब इनका जो काम है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इनकी टाइप्स जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है, मतलब ये काम के बेसिस पे इनको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो उसका नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर जॉब्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ये देखो जैसे जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू बैचेस विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स एंड दीज बैचेस आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। जितनी भी आप लोगों की सिमिलर जॉब होंगी, मतलब एक जैसे जितने भी काम होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका बैचेस में ग्रुप बना दिया जाएगा, और जितने भी वो ऑपरेटर्स होंगे वो सारे के सारे काम करेंगे वन बाय वन करके। मतलब उनको जो भी टास्क होगा वो एक वन बाय वन करके उसको क्या परफॉर्म करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टाइम शेयरिंग enables many people located at various terminal to use particular computer system at the सेम टाइम। इसी को मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं हम लोग। टाइम शेयरिंग इसको बोलते हैं हम लोग कि भाई क्या करें, अलग अलग जगह से एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल लोग यूज करें, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। मतलब ठीक है, मल्टीटास्किंग। The process time is shared among multiple users simultaneously is termed as time sharing। मतलब उस प्रोसेसर का जो टाइम है वो बहुत सारे लोगों में, मल्टीपल यूजर्स में शेयर किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके स्कूलों में, हमारे स्कूल्स में लगे हुए हैं या आप लोग यूज करते हो, कि हर एक का क्या, जितने भी सिस्टम है उसका क्या अपना सीपीयू उसका अपना होगा, मेन मेमोरी उसकी अपनी होगी, सेकेंडरी मेमोरी उसकी अपनी होगी, रिसोर्सेस कीबोर्ड अपना होगा, माउस अपना होगा। जो एक सिंगल मतलब सिंगल सिस्टम पूरा, वो उसका किसी और दूसरे सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं होगा, मींस कि उसको और कोई बंदा यूज नहीं कर रहा होगा, वो क्या होगा, उसकी सारी की सारी डिवाइसेस जो होंगी वो खुद की होंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जब हमने सुपर कंप्यूटर पढ़े थे, मैंने आप लोगों को तब बोला था कि इन ये वो वाले कंप्यूटर्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वही होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये कुछ भी कर लेगा, इसमें ये होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने वो वाला सॉफ्टवेयर बनाया होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो बच्चे होते हैं जो मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग्स को नोट करेंगे। जैसे हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, रियल टाइम। क्योंकि टेम्परेचर अब ये थोड़ी होगा कि भाई उसमें पहले से फीडिंग जो हम लोगों ने डेटा को है वो अपलोड किया हो, फीड किया हो, वो नहीं लेगा। वो क्या लेगा, जो रियल टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर कितना है वो देखा जाएगा। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर वी आर डीलिंग विद सम रियल टाइम डेटा। हाँ, ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हम लोग रियल टाइम डेटा के साथ डील कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो अगर हमारा ऑटोमेटिकली स्कोर बोर्ड है जो वो चलता रहे, तो उसमें क्या होता है, ये एग्जैक्ट उसी टाइम का डेटा हम लोगों को बताएंगे कि उस समय का डेटा वो है क्या। ठीक है, ये था आप लोगों का बच्चे आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े, काम क्या करता है, उसके बाद टाइप्स हम लोगों ने ब्रांडिंग के हिसाब से पढ़ी, उसके बाद हमने टाइप्स फंक्शन के हिसाब से पढ़ी, वर्किंग के हिसाब से पढ़ी इनकी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोगों को नोट्स जो हैं वो आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे, और जो वीडियो है, अच्छा हाँ, जैसे ही आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी उसके लिंक में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो पुरानी वीडियोस हैं, अभी अपलोड कुछ हुई हैं, तो
जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे उन वीडियोस को देख के आप लोग, पिछला जैसे होगा किसी को 10th में कोई डाउट है, मतलब अभी कोई काम आ रहा है, तो आप लोगों को ऐसा, जैसे अभी नेटवर्किंग का पूरा आएगा, ठीक है, नेटवर्किंग वही है लैन वैन वैन जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोगों ने 9th 10th में इसकी डेफिनेशंस की हुई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई डाउट्स होता है वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हो उस चैनल से, ठीक है बच्चे। ओके बाय बच्चे, टेक केयर।